जेन्युइन एडवोकेट्स वही है जो अपने क्लाइंट्स के डिफेंस के लिए काम करे या तो केस ना ले। अगर देखा जाए ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट सर आंखों पे, क्योंकि इसमें प्रोफेसर एज ए प्रोफेशनल एथिक्स क्या होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन जब आप क्लाइंट का केस ले लेते हो ना, देन यू मस्ट डिफेंड योर क्लाइंट। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब आप क्लाइंट का केस लेते हो तो कोर्ट के सामने उसको बचाने के लिए आपको कुछ भी करना है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है नहीं, डाउट है। तो जब क्लाइंट का केस आप ले रहे हो तो मस्ट डिफेंड। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मिसकंडक्ट क्या है, प्रोफेशनल वायलेशन और प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, इसके अंदर कुछ केसेस हैं। तो अपना ओपन करो फर्स्ट अपना, इस रंगादुरई वर्सेस डी गोपालन, राइट। इस केस में क्या हुआ था, द क्लाइंट पेड कोर्ट फी एंड एक्सपेंसेस टू द AOR। व्हाट इज द AOR? वेयर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एनीवेयर, yes, for the purpose of filing 2 cases. However, the AOR filed only 1 case and falsely informed the client that the second case has been filed. He also conveyed false dates to the clients. The Honorable Supreme Court held it is to be case of professional misconduct. Right? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्लाइंट को आपने मिस इन्फॉर्मेशन दिया, गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी कि केस फाइल हो गई है, उसके बाद आपने केस फाइल नहीं की। This is the professional misconduct by the Supreme Court. Some duty of the advocate towards the court, right? So what is the duty? In the case of Lieutenant Colonel S.J. Chaudhary versus State, Supreme Court ने इसमें क्या देखा था? An application was filed for modification of the bail order, wherein it was directed that the criminal trial shall proceed on day-to-day basis. The advocates of the petitioner were not prepared to agree for day-to-day hearing. The Honorable Supreme Court held that it is a duty of every advocate who accepts a brief to attend the trial on day-to-day basis. Any failure to do constitute breach of professional duty of the advocates. Understood? अगर कोई केस लिस्टिंग हुई है जिसकी डे टू डे हियरिंग होनी है और कोर्ट के सामने एडवोकेट इज नॉट रेडी फॉर द आर्गुइंग, so this is also the breach of the professional ethics. Sometimes it's also come before as a contempt of court. That this is a duty of the advocates. We must ready with all our evidences. We must ready before the court for the arguments. If we do not fulfill our commitments, our duty before the court, then it also the misconduct, also breach of the professional duties. Right? Any doubt? राउंड सेकेंड राउंड में हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं लूँगा थोड़ी देर बाद, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूँगा। ओके, पेज नंबर 9, नारायण पांडे वर्सेस पन्ना लाल पांडे। In this case, it was found that the advocate concerned had filed forged and fabricated wakalatnamas and signed compromises on behalf of parties without any authentication. Such conduct was held to be gross professional misconduct, and the advocate concerned were suspended from practice for a period of 3 years. Suppose you are appearing on behalf of any client, but that client has not given you the wakalatnama. So what is your authentication to present before the court? It means unless and until wakalatnama is signed by the parties to the advocates, we must not proceed before the court on behalf of the client. अगर आप अपियर होते विदाउट वकालतनामा तो ये भी वायलेशंस में आ जाता है, और इस केस में कोर्ट ने उसको 3 साल के लिए सस्पेंड किया था। लेकिन इसमें प्रोसीजर्स भी है, क्योंकि ये हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्लाइंट का वकालतनामा टाइम के ऊपर हम प्रोड्यूस कर पाएँ। ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। मान लो क्लाइंट का समन आ गया और क्लाइंट हमारा इंडिया में ही नहीं है या मुंबई में अवेलेबल नहीं है, और इमीडिएट वो हमको कोई वकालतनामा साइन करके नहीं दे सकता है, लेकिन वो चाहता है कि यू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ मी बिफोर द कोर्ट एज एडवोकेट, देन व्हाट इज द प्रोसीजर्स, देन व्हाट इज द प्रोसीजर? ठीक है, उसके अलावा और
क्रम ओके और ठीक है, यस बॉस, यस बॉस। ठीक, अगर मान लो हमारे पास कोई ईमेल भी नहीं है, देन व्हाट, कोई एविडेंस नहीं है, तो क्या कोई एडवोकेट अपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हमारे पास कोई ईमेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है। हाँ नहीं, हाँ, सही बोल रहे, बट एक या दो टाइम विदाउट वकालतनामा भी तुम अपेयर हो सकते हो, बट यू हैव टू गिव द कोड टू द एफिडेविट कि माई क्लाइंट इज नॉट अवेलेबल इन द इंडिया एंड ऑन द नेक्स्ट डेट आई विल फाइल माई वकालतनामा। तो यू कैन गिव द प्रेसिपी बोलते हैं इसको बहुत जगह पे, कैपेबिलिटी बोलते हैं। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में पारा नंबर 2, SC गोयल वर्सेस सुरेश जोशी। In this case, the advocate misappropriated an amount of 25,000 given to him by the client towards payment of court fee. When the money was demanded back by the client, the advocate issued a check for the same. However, even the said check was dishonored. The Honorable Supreme Court held it is a case of professional misconduct. Understood? अगर मान लो कि तुम्हारे पास किसी क्लाइंट का किसी काम के लिए उसने पेमेंट ली है, तो क्लाइंट ने जिस काम के लिए तुमको पेमेंट दी है उसका इस्तेमाल उससे नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट यूज हिज मनी इन अनदर केस मैटर। आपको तुम्हारा काम नहीं हुआ तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिफंड द मनी टू द क्लाइंट। वेरी मच क्लियर। ऐसा नहीं तो पैसा ले लिया, कहीं खर्च कर दिया और बाद में हम उसको नहीं बोले। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हमारा मिसकंडक्ट होगा। अच्छा, दूसरी बात मान लो तुम किसी क्लाइंट ने तुमको अपॉइंट किया एज एडवोकेट्स और बाद में बोलता है कि मैम अभी आपको नहीं रखना है, मैं आपको चेंज करना चाहता हूँ, मैं दूसरे एडवोकेट को मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ, तो आप अपना NOC दो और आप मुझे फ़ाइल वापस कर दो। और तुम बोलते हो नहीं मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दोगे उसके बाद ही मैं तुमको दूँगी। तो क्या ये प्रोफेशनल एथिक्स में आएगा कि नहीं आएगा? यस, तुम लोग ऑलमोस्ट राइट। ये देखो, ये हमारी प्रोफेशनल एथिक्स है। अगर किसी भी एडवोकेट्स का अगर फीस बैलेंस है तो वो किसी भी क्लाइंट का डॉक्यूमेंट होल्ड नहीं कर सकते। वेरी मच ट्रू। अगर आपका पैसा लेना है तो यू कैन फाइल ए सिविल सूट अगेंस्ट द क्लाइंट कि ये पैसा मुझसे लेना है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। जैसे उसने बताया PD से लो, उसे चेक ले लो, उसका एफिडेविट ले लो, मैं डॉक्यूमेंट तो ले रहा हूँ लेकिन आपका पैसा मैं बाद में पे करूँगा। तो उस बेस के ऊपर आप अपने क्लाइंट के खिलाफ सिविल सूट पैसे फीस के लिए आप कर सकते हो, लेकिन किसी भी क्लाइंट के डॉक्यूमेंट को आप होल्ड नहीं कर सकते। पेज नंबर 13, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, हरीश चंद्रा तिवारी वर्सेस बैजू। In this case, the advocate had received compensation of rupees 8,000 in the land acquisition proceeding on behalf of his client. However, the misappropriated the money. Even in the proceeding before the disciplinary committee, the advocate filed a forged affidavit to the client asserting that the money has been returned. The Honorable Supreme Court held that misappropriation of client money is the gravest form of the misconduct. The punishment of permanent debar imposed upon the advocate. See, here what is 8,000 का उसने क्या बोला कि हम लोगों ने वापस कर दिया। तो what mistake, what blunder he did? He given the affidavit कि money had been returned. Then false affidavit giving to the any authorities is also offense. उसको तो इसमें सज़ा भी कोर्ट दे सकती है, लेकिन कोर्ट ने उसको सज़ा नहीं दिया, उसको बाहर कर दिया फॉर लॉन्ग लाइफ। तो एज एडवोकेट होने के नाते तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी तुमको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बाकायदा उनका रूल है कि एडवोकेट की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। तो यू मस्ट फॉलो दैट ड्यूटी। कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे तुमको जजमेंट बता रहा हूँ, ये सारे जजमेंट ये हैं जो अगेंस्ट एडवोकेट्स हैं। व्हाट इज द मिसनल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस केस में फॉल्स एफिडेविट दिया कि पैसे पेड हो चुके हैं। द सुप्रीम कोर्ट बार्ड फॉर लॉन्ग for the life. Next, physical assault by advocate, page number 14.
in the matter of Hikmat Ali Khan versus Ishwar Prasad Arya. In this case, the advocate assaulted the opposing counsel in the courtroom with a knife and also shot him with a pistol. He was convicted under Section 307 IPC. In the disciplinary proceedings, he produced a forged letter in the name of the Home Secretary stating that the Honorable Governor has suspended his conviction. The Honorable Supreme Court held that it is a case of grave misconduct and that the advocate is unworthy of remaining in his profession. His name was struck from the rules. Again is the same case. The advocate हिकमत अली खान, उसने किसी काउंसिल के ऊपर अटैक किया और बाद में उसको कन्विक्शन हो गई अंडर सेक्शन 307. बाद में उसने एक लेटर दिया सेक्रेटरी के नाम से कि जो उनको सज़ा दी गई थी वो माफ़ कर दी गई. बाद में ये फॉर्ज हुआ. उसके बाद केस चला और एडवोकेट लिस्ट से उसका नाम को परमानेंट डिलीट कर दिया. सज़ा तो उसको हुई होगी, साथ में वो एडवोकेसी करने के काबिल भी नहीं रहा. तो दिस इज़ ऑल्सो द मिसकंडक्ट. So you also keep in mind, right? Now next is हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. This is contempt of court. Contempt of court. Because it's the duty of the advocates. We must respect to the court. This is our duty. What in this case? Binay Mishra, the advocate had threatened the High Court judge not to put question to him or else he will get him transfer or see to it that an impeachment motion can be brought against the judge. You know ना what is the impeachment motion, right? कि हम किसी के जज को अगर हटाना हो तो उसके लिए impeachment motion की शुरुआत करनी पड़ती है. Then we can remove the court. The Honorable Supreme Court initiated suo motu contempt proceeding against the advocate and further held that neither the Contempt of Court Act nor the Advocate Act limit the power of the Supreme Court to punish the advocate for contempt of court, including by revocation, suspension of his or license to practice. It was inter alia directed that advocates shall stand suspended from the practice for a period of 3 years. See, last page 18. The best advocate is one who not only vigorously represent their client interests but also uphold the principle of fairness, ethical conduct and respect for the rule of law. They possess the ability to navigate complex legal issues with diligence and skill while advocating for the right and interest of their clients within the bounds of the legal ethics. Ultimately, the best advocate is not just a skilled legal practitioner but also a guardian of justice and champion of the rule of the society. सारा कुछ होने के बाद हमारे सामने क्या आता है? उसकी प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, कोर्ट के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है.